इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं। उधर अविनाश नीचे चटाई पे सुता था, वो सोया वो पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोला कि तू अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन मुझे अपनी आंख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूंगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि बोला तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। मतलब मैं अकेला था, इतनी बुरी तरह मेरी फटी हुई थी कि मतलब लगातार आप बैठे, आपके पास में कोई बैठा और यूँ बिल्कुल खड़ा होकर यूँ घूर रहा है आपको। तो वो उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की थी, भयंकर डर लगता था मुझे। मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम